हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा में। आज शिक्षकों की स्थिति किस प्रकार से बना दी सरकार ने। बिहार की सरकार और अपर मुख्य सचिव SC डाटा और आपका जो ई शिक्षा को पूरा करप्ट हो जा रहा है, पूरा सिस्टम फेल हो जा रहा है। तो शिक्षक अगर त्रस्त है तो वह आग भी भरते हैं तो बदनाम हो रहे हैं, और आप जो कत्ल भी कर रहे हैं तो चर्चा नहीं हो रही। शिक्षक प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, 30 साल से राज्य का नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के लिए तरस रहा है। जी आप बताइए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप बताइए इस बात को शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले कि आपका जो ऐप है HRMS वाला है, ये क्यों करप्ट कर गया। जब तक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक तनाव में रहेगा, हमेशा किसी का जीव हथौड़ी करता रहेगा, तब तक जान लीजिए बच्चों को शिक्षा नहीं देगा। वो पदाधिकारी के चमचाइए चरित्र उसका समय बीत जाएगा। आप सत्ता में भले रह सकते हैं, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। सत्ता इसी के लिए सत्ता में कोई आते हैं क्योंकि उनको जाना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। अलग अलग जगहों के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा MLC बंशीधर बृजवासी ने कहा है। शिक्षक नेता से MLC बने हैं और एस सिद्धार्थ को सीधे चुनौती दी है कि सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई तो करते हैं, शिक्षक सवाल उठाते हैं, उनको सस्पेंड किस आधार पर किया जा रहा है, और तो और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आपका ऐप जब करप्ट हो जाता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। एस सिद्धार्थ को सीधे सीधे चुनौती दी है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। और आज आपने क्या बना दिया, शिक्षक को अपने मदारी का बंदर बना दिया। अकबर इलाहाबादी का शेर है, इसमें उन्होंने कहा कि हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। और आज शिक्षकों की स्थिति यही है। आज शिक्षकों की स्थिति किस प्रकार से बना दी सरकार ने। बिहार की सरकार और अपर मुख्य सचिव SC डाटा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपने क्या व्यवस्था बनाई है। अगर कोई भागलपुर की एक शिक्षिका सवाल किया करती है आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर, अगर एक दूसरा कोई शिक्षक समस्तीपुर का अगर वह सवाल खड़ा करता है आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर स्थानांतरण पर, तो आप दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। और आपका जो ई शिक्षा कोष ऐप है पूरा करप्ट हो जा रहा है, पूरा सिस्टम फेल हो जा रहा है। तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी पर कार्रवाई की है, एक भी लिपिक पर कार्रवाई की, एक भी पदाधिकारी पर कार्रवाई की। तो शिक्षक अगर त्रस्त है तो वह आग भी भरते हैं तो बदनाम हो रहे हैं, और आप जो कत्ल भी कर रहे हैं तो चर्चा नहीं हो रही। आज बिहार के शिक्षक स्थानांतरण के लिए लड़ाई थे, जो घर से 700 किलोमीटर दूर पढ़ा रहा है स्कूल में, वह मानसिक रूप से स्कूल में रहेगा क्या। उसको अपने बीमार बच्चे की चिंता है, अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता है। और जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंताओं को लेकर जाएगा, वह भौतिक रूप से उसका शरीर विद्यालय में हो सकता है, मानसिक रूप से वह विद्यालय में नहीं हो सकता है। और जब मानसिक रूप से कोई शिक्षक विद्यालय में नहीं होगा, तब तक उससे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना चाहते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोई चिड़िया नहीं है। एकदम इस बात को समझ लीजिए। शिक्षक प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, 30 साल से राज्य का नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के लिए तरस रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल एक लेबर भी रहता है किसी राजमिस्त्री के साथ, तो वो भी 3-4 साल बाद कहता है कि हम राजमिस्त्री हो, उसका भी प्रमोशन हो जाता है। और आप शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, 20 साल से टीचर पढ़ा रहा है, जमा का वहीं को ही। आप एक अगर प्रोन्नति नहीं दे सकते हैं, आप स्थानांतरण नहीं दे सकते हैं, प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, वेतन निर्धारण के शिक्षक लड़ रहा है। जी आप बताइए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप बताइए इस बात को शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले कि आपका जो ऐप है HRMS वाला है, ये क्यों करप्ट कर गया। शिक्षक का वेतन जो पहले 50,000 मिल रहा था, वो 35,000 पर घट के चला है, क्योंकि आपका फिक्सेशन नहीं हो सका। आप 2-2 साल में वेतन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं सैलरी का। उस टीचर से आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और अगर वो सवाल पूछता है तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके इन कार्रवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है, और इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। प्राइमरी एजुकेशन तभी सुदृढ़ हो सकती है जब उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जब तक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक तनाव में रहेगा, हमेशा किसी का जीव हथौड़ी करता रहेगा, तब तक जान लीजिए बच्चों को शिक्षा नहीं देगा। वो पदाधिकारी के चमचाइए चरित्र उसका समय बीत जाएगा। और यही हो रहा है। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा है, रामराज वाले माननीय मुख्यमंत्री जी,
और राम राज्य वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आप तो कहते हैं कि राम राज्य लाना चाहते हैं, हम भी राम राज्य लाना चाहते हैं। जरा तुलसीदास जी के रामचरित मानस में पढ़िए, मानस में बहुत सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम उसी मानस का उदाहरण देते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भया। सचिव वैद्य और गुरु और प्रिय बोलहि भया। या तो वह प्रिय बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, चमचई करके और मीठी मीठी बात आपसे कर रहे हैं, या तो भय से या नहीं तो कुछ लोभ लालच से। तो उस स्थिति में क्या होती है? राज धर्म तनु तीन करा कोई देगी ही नाश। राज धर्म और तेज का नाश हो जाता है, तेजी के साथ विनाश होता है। आप एक बात याद रखिए, शिक्षकों से चमचाई मत करवाइए। शिक्षक अगर खरा बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, इसी में राज्य की उन्नति हो सकती है, नहीं तो राज्य और देश का विनाश होना है। शिक्षक, सचिव और वहां का वैद्य, चिकित्सक, इससे कभी भी आप यह अपेक्षा मत करिए को आप चाटुकारिता में बोलेगा, आप के लिए मीठे शब्द बोलेगा, वहां का तीखा बोलता है, कड़ा बोलता है, वह क्यों बोलता है, इसका विश्लेषण करिए और समस्याओं का समाधान करिए। शिक्षक समस्या मुक्त होना चाहिए, और समस्या मुक्त शिक्षक नहीं होगा। आप तुरंत शिक्षकों का वेतन निर्धारण करिए, शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था करिए। शिक्षक तो आपसे मांग रहा है प्रमोशन, शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए, और तभी शिक्षक जब निश्चिंत हो जाएंगे अपनी समस्याओं से तो क्वालिटी एजुकेशन खुद ब खुद देंगे। हम देना चाहते हैं। माँ दूध पिलाना चाहती है, लेकिन माँ को दूध पिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति लाठी के डंडा से प्रहार करे तो लाठी के डंडे के प्रहार से माँ के छाती में दूध नहीं उतर सकता है। माँ की छाती में दूध वात्सल्य की भावना से उतर सकता है। माँ उसके अंदर वात्सल्य की भावना प्रस्तुत होनी चाहिए, और इसके लिए वह भाव पैदा होना चाहिए। आपने इसके पहले जो एक मोगैम्बो आए थे तो काला चश्मा लगा के धमका रहे हैं, और ये कार्रवाई का डंडा चलाकर एक अभियान चल रहा है भीसी में करके। प्रतिदिन भीसी किया जा रहा है कि हर दिन कुछ शिक्षकों को सस्पेंड करो। सस्पेंड कर देने से क्या हो जाएगा? आप सस्पेंड करते करते थक जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। पढ़े लिखे लोगों को डंडे के बल से नहीं हाँका जा सकता है। आप डंडे के बल से हाँकना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। और यहाँ की जो सरकारें हैं, एक बात याद रख लीजिए, आप सत्ता में भले रह सकते हैं, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। सत्ता इसी के लिए सत्ता में कोई आते हैं क्योंकि उनको जाना है, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, कीर्ति जीवित रहती है। और राजपथ को बनाने वाले लोगों को पता नहीं है कि ज्ञान पथ को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान पथ को दुरुस्त करने वाले लोग हैं। राजपथ टूट जाएगा, उसकी मरम्मती हो सकती है, लेकिन ज्ञान पथ अगर टूट जाए उसकी मरम्मती नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान पथ को आप मत तोड़िए। बिहार के गुरुजनों की समस्याओं का समाधान करिए। बिहार के अंदर में वित्त रहित शिक्षा नीति चलती है, यह वित्त रहित शिक्षा नीति है बिहार के अंदर में। बहुत सारे ऐसे हमारे हाई स्कूल, प्लस टू स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सरकार उनको पैसा नहीं। यह बताइए कौन सी व्यवस्था? हम राम राज्य की वकालत करते हैं। तुलसीदास जी ने ही कहा है कि भूखे भजन में होनी गोपाल आलिए रहो अपनी कंठी। भूखे तो भगवान का भजन नहीं हो सकता है। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की है कि अगर आप शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं तो इससे शिक्षा का महत्व जो है कम होता है, इसे उत्पादकता घटती है। इसलिए इस बात को याद रखिए, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा, और शिक्षक जब तक हलकान और परेशान है, यह सुशासन की सरकार कहना बिल्कुल बेकार है। शिक्षक अगर परेशान है, शिक्षक अगर लाचार है, तो काहे सुशासन की सरकार? हम सरकार तो तभी सुशासन की सरकार कहेंगे जब बच्चों की पूरी व्यवस्था हो, शिक्षकों की पूरी व्यवस्था हो, ज्ञान पथ को दुरुस्त करने में जो लोग लगे और समस्या मुक्त हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मुझे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। जो विवाद है, कई शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग उनके अनुसार हुआ है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग सही से नहीं हुआ है, ऐसा कहना एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी का है। उन्होंने साफ साफ कहा जो ऐप है वो ऐप पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है, उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो खूब भड़के हुए नजर आ रहे हैं एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी, और साफ साफ कहा है कत्ल करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।